तो ये वाला वीक तो काफी सूखा सूखा निकला, पर खबरें को चटपटी सी निकल के आ रही है हमारे सामने। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली खबर जो निकल के आ रही है वो थलपति विजय की जननायकन मूवी से निकल के आ रही है। भाई आखिरकार बहुत टाइम बाद, इतनी केस, इतनी माथापच्ची होने के बाद, तो जननायकन के जो मेकर्स हैं उन्होंने डिसाइड करा है कि भाई जो CBFC मतलब जो सेंसर बोर्ड है उस पर जो उन्होंने केस करा था उन्होंने वो वापस ले लिया है। और सेंसर बोर्ड ने जितने भी चेंजेस वगैरह सजेस्ट करे थे वो चेंजेस करने के बाद बहुत ही जल्दी वो दोबारा से दे देंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली इसको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा एंड 10 to 15 डेज में वो मैक्स मूवी रिलीज हो सकती है। तो फाइनली चलो उसको रिलीज तो मिलेगी भाई। अगली खबर जो निकल के आती है वो रामायण मूवी से निकल के आती है। तो यहाँ पर कुछ छोटी मोटी कंट्रोवर्सी टाइप हुई है। तो कुछ टाइम पहले छोटी मोटी एक बज निकल के आ रही थी कि इस वाली मूवी में विक्रांत मासी जो है, जो इस वाली मूवी में मेघनाथ का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, उनको रिप्लेस करके यहाँ पर राघव जुयाल को ऐड किया गया। बट रिसेंटली विक्रांत मासी ने आके इस वाले रूमर्स को शट डाउन कर दिया है। उन्होंने क्लियर करते हुए बताया गया है कि मैं इस वाली मूवी का स्टार्टिंग से कभी पार्ट था ही नहीं, तो रिप्लेस करने की बात तो दूर की। और ये वाली कंट्रोवर्सी इस वाली मूवी तक लिमिटेड नहीं है, ये वाली कंट्रोवर्सी स्पिरिट मूवी तक जाती है। तो आपको पता ही होगा प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा की जो नेक्स्ट मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी जो है स्पिरिट, उसमें प्रकाश राज का भी कैरेक्टर है। तो सुनने में ये आ रहा था कि जो प्रकाश राज है उन्होंने शूटिंग छोड़ दी है क्योंकि सेट पे कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस वगैरह आ रहे थे। बट ये वाली जो खबर थी ये भी फेक ही निकल के आई हमारे सामने, क्योंकि यहाँ पर जैसे ये न्यूज फैलने लगी प्रकाश राज खुद ही सामने से आ गए, बोल रहे कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बोलने लगे कि भाई ये सारी चीजें तो फेक है, मैंने तो अपने सीन्स शूट भी नहीं करे अभी तक, ये तो पर रिप्लेस करने के बाद दूर की रही, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अभी देखो इतनी रूमर्स की बात और ये तो भाई बहुत सारे रूमर्स निकल के आ रहे हैं। अगली जो रूमर निकल के आ रही थी वो गोलमाल 5 से निकल के आ रही थी। तो ऐसी रूमर्स उड़ के आ रही थी कि भाई जो गोलमाल 5 है वो पुरानी मूवी 2 और 2 5 का रीमेक होने वाली है। बट इस मूवी के जो डायरेक्टर है रोहित शेट्टी वो बोलते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, गोलमाल 5 किसी भी मूवी का रीमेक नहीं होने वाली है। और ये सब करने से पहले भाई हमसे पूछ लिया करो पहले। अगली खबर कोई रूमर नहीं है बट मोस्ट प्रोबेबली सच बात हो सकती है। तो सुनने में ये आ रहा है कि भाई जो क्रिश 4 मूवी है जिसमें अभी रिसेंटली प्रियंका चोपड़ा भी कास्ट हुई है एज अ मेन लीड, वाली मूवी ऋतिक रोशन बना रहे विद द हेल्प ऑफ आदित्य चोपड़ा। और ऋतिक रोशन क्रिश 4 को बहुत ही बड़ी मूवी बनाना चाहते थे, काफी लार्ज स्केल पे, जिसके लिए उन्होंने 500 करोड़ की डिमांड करी थी। बट आदित्य चोपड़ा ने बोला कि देखो भाई 350 करोड़ ही है तुम्हारे पास, करना है तो करो, नहीं करना मत करो। तो फिलहाल के लिए ये वाली मूवी थोड़े दिनों के लिए शेल्फ हो चुकी है। तब तक के लिए ऋतिक रोशन दूसरी मूवीज पर काम करेंगे, वहां से पैसा वगैरह इकट्ठा करेंगे, दूसरे प्रोड्यूसर्स को वहां पर ऐड करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली यही होने वाला है अगर बनानी है क्रिश 4 तो। अगली खबर निकल के आती है भूत बंगला मूवी से। तो ये वाली मूवी की जो रिलीज डेट है वो चेंज हो चुकी है। पहले ये वाली मूवी 2 अप्रैल को आने वाली थी, फिर उसको चेंज करके 15 मई करा गया, अब उसको चेंज करके भाई 10 अप्रैल कर दी गई है। तो भाई एक तरह से वाली मूवी पहले पोस्टपोन हुई फिर प्रीपोन हो गई। तो प्रीपोन से याद है भी अगली मूवी पोस्टपोन हो चुकी है। तो मैं बात कर रहा हूँ बैटल ऑफ गलवान मूवी। पहले ये वाली मूवी 19 मार्च को रिलीज होने वाली थी, बट उस दिन बहुत ही धमाकेदार मूवीज रिलीज हो रही है जिसका नाम है टॉक्सिक और धुरंधर 2। उसके बाद ये पोस्टपोन हुई थी 17 अप्रैल के लिए। बट सुनने में ये आ रहा है कि ये वाली मूवी इंडिपेंडेंस डे तक पोस्टपोन हो सकती है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा शूटिंग अभी भी बाकी रह गई है, पोस्ट प्रोडक्शन का काम रह गया है, VFX का काम रह गया है। और ये वाली मूवी एक डिफेंस मूवी है, एक वॉर के ऊपर मूवी है, तो ये वाली मूवी को डिफेंस मिनिस्ट्री तक को दिखाना पड़ेगा। इंडिपेंडेंस डे से याद आया कि एक और मूवी है जो उसी वीक में रिलीज हो रही है, जो कि 13 अगस्त। मूवी का नाम है लाहौर 1947 और इसमें स्टार कर रहे हैं सनी देओल। तो रिसेंटली भाई इस वाली मूवी का कंफर्मेशन आ चुका है कि भाई हाँ हम ये वाली मूवी 13 अगस्त को रिलीज कर रहे हैं वहाँ पर। तो बैटल ऑफ गलवान को काफी अच्छी खासी टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी रिसेंटली बॉर्डर 2 रिलीज हुई थी और अच्छा खासा पैसा कमा के गई है भाई। अगली खबर जो निकल के आती है वो वाराणसी मूवी से निकल के आती है। तो SS राजामौली ने यहाँ पर कंफर्मेशन देते हुए ये बताया कि यहाँ पर 25 मिनट का हमें एक माइथोलॉजिकल पीरियड दिखाया जाएगा जो रामायण में स्थित होगा। तो हमें रामायण के 25 मिनट के सीन्स देखने को मिलेंगे। और इसी बात पे यहाँ पर SS राजामौली कंट्रोवर्सी में फंस गए, क्योंकि यहाँ पर SS राजामौली ने रामायण को माइथोलॉजी बोला है। तो अगली खबर निकल के आती है रणवीर सिंह से। तो हाँ ये धुरंधर 2 की नहीं है कोई खबर, यह भाई उनकी लीगल ट्रबल की। तो खबर कुछ इस प्रकार है कि भाई जो रणवीर सिंह थे वो डॉन 3 में कास्ट कर लिए गए थे और इस वाली मूवी को बना रहे थे फरहान अख्तर की जो प्रोडक्शन हाउस है एक्सेल एंटरटेनमेंट। बट धुरंधर 2 की सक्सेस के बाद रणवीर सिंह ने ये वाली मूवी छोड़ दी। तो उसी चीज का केस बनाते हुए यहाँ पर भाई एक्सेल एंटरटेनमेंट ने रणवीर सिंह पे केस कर दिया 40 करोड़ का, कि भाई यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें प्री प्रोडक्शन में कर दी थी, लोकेशन वगैरह स्काउट कर लिए थे, बहुत सारी चीजें हुई थी और उसमें बहुत सारा खर्चा हुआ था। तो हमें 40 करोड़ रुपए का कंपनसेशन चाहिए ताकि हम ये जो पूरा जो खर्चा हुआ उसको भरपाई कर पाए। तो अगली और आखिरी खबर निकल के आती है मैं हूं ना 2 मूवी से। मैंने रिसेंटली काफी वीडियोस में कवर करा था कि जो फराह खान है जो इस मूवी के डायरेक्टर रह चुकी हैं पहली मूवी की, वो सेकंड पार्ट के लिए बहुत एक्टिवली काम कर रही हैं और इस वाली मूवी में शाहरुख खान का डबल रोल होने वाला है, बहुत सारी चीजें थी। बट अभी कंफर्म हो चुका है फराह खान के द्वारा कि मैं हूं ना पार्ट 2 नहीं बनने वाली है, ये सब रूमर्स हैं। तो ये थे इस बार के अपडेट, होप सो अपडेटेड हो गए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं बोलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।